हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे साइंटिस्ट का नियम जिसके नाम पर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक रखा गया है। आवेश का एसआई मात्रक आप सभी जानते होंगे और सबको पता होगा ये क्या होता है, कूलाम्ब। और आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब ने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि दो आवेश हों, मान लो ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, ये कहीं स्थित हो, ठीक है, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, कितना बल से एक दूसरे को खींचेंगे या फिर कितना बल से एक दूसरे को हटाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि सेम चार्ज में यानी प्लस प्लस में या फिर माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। याद है सबको? हाँ सर जी याद है। सेम चार्ज यानी प्लस प्लस हो, यानी यहाँ भी एक चार्ज जिस पर प्लस चार्ज, यहाँ भी एक चार्ज यहाँ प्लस चार्ज, ये एक दूसरे को हटाएगा, ये एक दूसरे को हटाएगा। अगर दोनों पे माइनस चार्ज हो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो एक दूसरे को हटाएगा, निरिपेल करेगा, ठीक। और यदि अलग अलग चार्ज जैसे एक के पास प्लस और दूसरे के पास माइनस हो, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण। क्या करेंगे? आकर्षण। यानी ये इसको बुलाएगा कि आ, ये इसको बुलाएगा कि आ, और ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे। आई बात समझ में? यानी कि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। चलो आ गया, सबको समझ में आ गया होगा। ये तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, समझ में क्या आएगा, सबको आ गया था पहले से ही। चलो हाँ, अब क्या बात है कि ये जो आकर्षण बल लग रहा है या फिर प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कितना होगा और वो किस बात पे डिपेंड करेगा, ये बताए थे कौन? कूलाम्ब। तो आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे और पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, कूलाम्ब का नियम। सर कितना ऊपर लगा दिया हेडिंग। अरे भाई ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। सर डरा रहे हैं? नहीं भाई, नहीं डरा नहीं रहे हैं। आओ, कूलाम्ब का नियम। हाँ, कूलाम्ब के नियम को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, बस छोटा सा। बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होता है बस बोल के समझा देते हैं आपको। देखो, बिंदु आवेश का मतलब होता है कि जब दो आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित हों कि दूरी की तुलना में उनका जो आकार हो, उनका जो साइज हो वो बहुत ही छोटा हो। जैसे मान लो कि यहां से यहां स्थित है और बहुत छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे, जैसे एक आवेश ये, एक आवेश ये। अब देखो ये अपनी दूरी की तुलना में क्या है, बहुत ही छोटे हैं, तो ऐसे आवेश को बोलते हैं बिंदु आवेश। सर ये क्यों समझना था? क्योंकि कूलाम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। आई बात समझ में? बिंदु आवेश किसे कहते हैं? तो जब दो आवेश एक दूसरे से दूरी पर स्थित हो, कुछ दूरी पर, बहुत दूरी पर कह लो कि इतनी दूरी पर स्थित हो कि उनके दूरी के सामने उनका आकार बहुत ही छोटा हो। आई बात समझ में? जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि ये एक चार्ज है, मान लो ऐसे, और ये एक चार्ज है। क्या इसे बिंदु बोलोगे? नहीं सर, ये तो दूरी की तुलना में छोटे छोटे नहीं है। अब इन्हीं चार्ज को बहुत दूर ले जाकर रख दिया जाए, बहुत दूर ले जाकर रख दिया जाए, मान लो कि 500 मीटर पर रख दिया जाए इन दोनों को, तो क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे कि बहुत दूर हो गए अपने आकार की तुलना में, ठीक है, तो क्या हो गए? बिंदु आवेश। ओ सर जी, मतलब आकार की तुलना में बहुत दूर हो, ये दूरी की तुलना में आकार बहुत छोटा हो, इतना सा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश बोलेंगे। अब चलो, कूलाम्ब ने बताया क्या? उन्होंने सीधी दो बातें बता दी, एकदम सीधा सरल बातें बता दिया। आओ इसको समझते हैं, फिर इस थ्योरी को भी समझेंगे। मान लो कि इन्होंने नियम में क्या बताया, उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि ये एक आवेश है, कौन आवेश है? ए आवेश है, बी आवेश है, कुछ भी मान लो, कोनो दिक्कत नहीं है। ये एक दूसरा आवेश है। सर कहा है तिरछा और ले रहे? अरे मान ले भाई, कहीं ले ले। ये मान लो एक आवेश है, ये एक दोनों आवेश है, ये दोनों स्थित एक दूसरे से मान लो कितनी दूरी पर, मान लो आर दूरी पर स्थित है, यानी ये दोनों मान लो कुछ दूरी पर स्थित है, जिसको हमने क्या बोला? आर बोला। ये दूरी कितनी भी हो सकती है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर। आ रही बात समझ में? हाँ सर, बहुत छोटे दूरी पर, एकदम इतना सा भी दिख रहा है हमारे नाखून के बीच का दूरी? सर नहीं सर, मान लो इतना सा भी हो सकता है वो, ठीक है, और इतना सा भी हो सकता है, दूर भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर आई। तो ये कुछ दूरी पर स्थित है। मान लो ये वाला आवेश जो है Q1 है,
आवेश को क्यों सूचित करते? पहला आवेश है, मान लो ये हमारा दूसरा आवेश है। तो कूलाम ने क्या बताई नियम में? कूलाम ने सीधा सीधा नियम बताया, आवेश कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 सीधा सीधा आड़े तिरछे जैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फील आना चाहिए, कहीं भी आवेश स्थित हो सकते हैं। तो मान लो ये दो आवेश हैं, एक दूसरे से कितने दूरी पर है? r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलाम ने बताया, बस सिंपल सा रूल बताया कि इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, चाहे वो खींचने वाला बल हो, चाहे वो हटाने वाला बल हो, यानी चाहे वो चिपकाने वाला बल हो, चाहे वो दूर भगाने वाला बल हो। आया बात समझ में? तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा, उन्होंने बोला कि ये जो होगा समानुपाती होगा। सर ये समानुपाती क्या होता है? लो भाई, ये भी नहीं जानते हो, दिक्कत ना लो, टेंशन ना लो, चलो इसको भी समझा देते हैं, पहले समझ लो, फील ले लो इसका। ये जो बल होगा इन दोनों के बीच का, वो समानुपाती होगा दोनों के मान के गुणनफल के, यानी आवेशों के गुणनफल के कह सकते हैं, यानी कि Q1 इंटू Q2। सर ये समानुपाती क्या होता है? आओ समझते हैं समानुपाती क्या होता है, फिर इसका फील आएगा। कई लड़कों को अगर यही बात समझ में नहीं आई तो दिक्कत तो होगी ही। समानुपाती क्या होता है? जैसे मान लो कि एक कोई राशि है A, ठीक है, एक कोई राशि है मान लो A, ठीक है, और एक कोई राशि है मान लो B, कोई भी चीज़ मान लो, ये कोई एक चीज़ है, ये कोई एक चीज़ है। मान लो कि B के बढ़ाने से A भी बढ़ते जाता है, B के बढ़ाने से A भी बढ़ते जाता है। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही? मान लो कि B के बढ़ाने से A भी क्या करते जाता है? बढ़ते जाता है। मान लो कि एक तराजू है, तराजू है, उसका वजन माप रहा है, आप ऊपर से क्या कर रहे हो? मान लो कि ऊपर से चावल डाल रहे हो, तो जैसे जैसे आप चावल बढ़ाओगे बोरे में, उधर से दरमान क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी दरमान देखो, दरमान बढ़ रहा है किसके बढ़ाने से? हमारे चावल के बढ़ाने से। हम जैसे जैसे उसमें चावल डाल रहे हैं, दरमान क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। आई बस आपके सर पे ईंट रख दिया जाए, एक ईंट रखा, बताओ कितना वजन लगा? सर थोड़ा सा, एक और रख दो तो क्या करेगा? और वजन लगेगा, फिर और रख दो, फिर जैसे जैसे ईंट रखेगा आपको उतना ही भारी महसूस होगा, उतना ही बोझ महसूस होगा। तो बताओ कि ये जो बोझ है किस पे डिपेंड कर रहा है? ईंट की संख्या पे। जैसे जैसे हम ईंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका बोझ बढ़ते जा रहा है, इस पर अगर सर पे रख दिया जाए तो। ओ सर, यानी एक के बढ़ाने से अगर दूसरा बढ़ता है, हाँ देखो, अगर B के बढ़ाने से A बढ़ रहा है, अगर B के बढ़ाने से A बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि A समानुपाती है B के। आई बात समझ में? हाँ सर आई, ठीक है। सर अगर घट जाए तो एक को बढ़ाया, दूसरा पता चले कि घट गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटने लगता है, तो ऐसे को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इसको बोलते हैं समानुपाती। ये हो गया समानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती, मान लो कि x है, एक y है, अगर हम y को बढ़ाते हैं तो x घटने लगता है, y जैसे जैसे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे बढ़ाते हैं x क्या करने लगता है? घटने लगता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे x समानुपाती 1/y। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि बट्टे में लिख दिया ना तो व्युत्क्रम हो गया। ये सब लोग जानते हो, हाँ सर मैथ में पढ़े थे, ये व्युत्क्रम होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। आगे फिर ये सरल शब्दों में कहो तो देखो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस ये सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि अगर एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि ये उसके समानुपाती है, और यदि एक के बढ़ाने से दूसरा घटने लगता है तो इसको बोलते हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। फिर आ गया होगा। चलो अब आओ फिर से चलते हैं कूलाम के नियम पर। कूलाम ने क्या बताया? मान लो कि ये एक आवेश है Q1, ये एक दूसरा आवेश है Q2, कहीं भी ले सकते हो, आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े जैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इन दोनों के बीच की दूरी, सर पता है यार, हाँ भाई कितनी है? R। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। सर ऊपर नीचे काहे लिख दिए? लो भाई ऊपर ही लिख देते हैं। ये Q1 ये Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। तो कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया कि इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यानी खींचने वाला या हटाने वाला बल जो है वो समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 इंटू Q2। आई बात समझ में? यानी कि अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ने लगेगा। सिंपल सी बात है। हाँ सर अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से खींचेगा, सिंपल सी बात है भाई। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा, या ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेगा, ज्यादा एक दूसरे को हटाएगा। तो फिर क्या? सीधा सीधी बात बताई उन्होंने। एक और बात बताया उन्होंने। क्या बताया सर? दूसरी बात बताया उन्होंने कि जो फोर्स है,
यानी जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है इनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के नहीं, बीच की दूरी के नहीं, बीच की दूरी के वर्ग के। सर नहीं आया फील, आओ समझते हैं। जैसे मान लो कि ये दो आवेश है, कौन, यही मान लो ये दोनों आवेश है, ठीक है, ये दोनों इतनी दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। अब बताना यहां ज्यादा बल लगेगा, ये पहली स्थिति होगी, समझ लो ये पहली स्थिति। अब इन दोनों को हम यहां रख दिए, ये दूसरी स्थिति होगी। बताओ पहली स्थिति में बल ज्यादा लगेगी कि इस वाले में? सोचो। सर ये तो करीब है तो जल्दी से खींच लेगा, ये दूर रख दिया आपने, ज्यादा बल नहीं लगेगा। चुंबक में देखे होंगे आप लोग, चुंबक में देखे होंगे, और आवेश भी उसी तरह बिहेव करता है। आ रही बात समझ में? आ रही है? हाँ सर आ रही है। देखो यहां पर अगर करीब रख दे और करीब सटा दे तो बहुत तेजी से खींचेगा, लो गिर गया, बहुत तेजी से खींचेगा। लेकिन अगर इनको दूर रखे तो बहुत कम बल लगेगा। तो वही तो बात बताया, सीधा सीधा बात बताई उन्होंने, कुलाम ने बताई कि जो F है वो बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के नहीं, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r²। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही दो बातें उन्होंने बताई। यानी सर जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे बल कम पड़ जाएगा। हाँ भाई कम पड़ेगा। ऐसे जैसे मान लो कि चुंबक करीब रखते हो तो बहुत तेजी से खींचता है एक दूसरे को, अनुभव किए होगे, और दूर रख देते हैं तो उतना तेजी से नहीं खींचता है। सेम इसी तरह से यहाँ भी होता है। भले आपने आवेश तो नहीं देखा होगा, आवेश के साथ प्रयोग नहीं किया होगा, लेकिन चुंबक के साथ तो जरूर किए होंगे आप लोग। आई बात समझ में? पर चुंबक और ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आगे उसको भी समझने हैं। चलो तो कुलाम ने नियम में तो यही बताया था। अब इसको समझते हैं, बहुत इजी, एकदम इजी है, बहुत ही आसान है। चलो कुलाम के नियम क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग कुलाम के नियम अनुसार, कुलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, हाँ खींचने वाला या हटाने वाला, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी, सर ये दूरी है, अरे भाई समझ लो, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हम आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो बल बढ़ते जाएगा, और यदि हम बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटते जाएगा और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आई बात समझ में? ये हो गया कुलाम का नियम, ठीक है। अब समझो आप लोग, ठीक है। कुलाम के नियम अनुसार ये तो हो गया कुलाम का नियम। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, इसके द्वारा इस आकृति के लिए समझते हैं। कुलाम के नियम के अनुसार ये हमारा मान लो Q1 है और हमारा Q2 है, तो क्या होगा? अगर हम मान के चलते हैं, ये आप लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग एक बार फिर से फील ले लो कि कुलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे फील ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आओ मिटा दे। अब चलो मान लो कि ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। सर पहले से ही तो लिख दिया आपने। लिखेंगे माना कि Q1 तथा
Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। एक छोटी सी बात मान लेनी है, स्थित हैं। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है ना कि माना कि Q1 तथा Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर क्या है, स्थित हैं। आ रहा समझ में? इसलिए कूलम्ब के नियम से कूलम्ब ने क्या बताई थी भाई? पहली बात उन्होंने ये बताई थी कि जो फोर्स से बल है वो समानुपाती होगा आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, यानी कि Q1 × Q2। ये समीकरण 1 हो गया। तथा उन्होंने ये भी बात बताई थी कि फोर्स जो है, बल जो है, वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी 1/r²। ये हो गया समीकरण 2। अब समझो, अब यदि दोनों नियमों को हम संयुक्त करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आ रहा समझ में? समीकरण 1 और 2 से, अगर 1 और 2 से चलेंगे तो F जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा Q1 × Q2 बट्टा r²। सिंपल सी बात है भाई, इसके समानुपाती है तो यहाँ भी तो वही बता रहा है समानुपाती है, और इसके व्युत्क्रमानुपाती है। आई बात समझ में? अब देखो, जब भी हम समानुपात हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, समानुपात नियतांक। सर ये क्या होता है, पहली बार सुन रहे हम। तो एक नियतांक आएगा, इस नियतांक को हम बोल दिए K, और हो जाएगा Q1 × Q2 बट्टा r²। घबराओ मत, घबराओ नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत सब लोग। सर ये K कहाँ से उठा दिया आपने? समानुपात हटता है, समानुपात जब हटता है और बराबर में बदलता है तो एक नियतांक आता है, एक नियतांक आता है, और उसी नियतांक का मान है ये K। K यहाँ पर क्या है? एक नियतांक है। अब समझो आगे। सर ये नियतांक क्या होता है? जिन लोगों की बात नहीं पता है सुन ले, 2 मिनट समझ ले सब लोग। हमने क्या बताया अभी तुरंत कि अगर मान लो कि A के बढ़ने, सॉरी ये A है और ये B है, और यदि B के बढ़ने से A बढ़ता है तो हम कहते हैं कि A समानुपाती है B के। आई बात समझ में? लेकिन जरा ये सोचो कि अगर हमें A को B के बराबर लिखना है तो क्या हम लिख पाएंगे? ऐसा थोड़े का हमने कि ये दोनों बराबर है। नहीं सर ये दोनों बराबर नहीं, बस इतना पता है कि इसके बढ़ने से क्या करता है, बढ़ता है। अब जरा सोचो कि इन दोनों को कैसे बराबर कर सकते हैं। कब? जब हमें ये पता हो कि उसको बढ़ाने से, उसको 1 गुना बढ़ाने से ये कितना गुना बढ़ जाता है, उसको 1 गुना बढ़ाने से ये कितना गुना का कर जाता है, बढ़ जाता है। वो कौन सा, जैसे एग्जांपल नहीं फील आ रहा है, ये सब ताम झाम हटा दो, सब छोड़ो, एकदम दिमाग से निकाल दो जो बोला हमने। आओ समझते हैं। मान लो कि ये क्या है, एक तरफ मान लो क्या है, मान लो इधर 16 है, ठीक है, और मान लो एक तरफ क्या है 4 है। लो हमें दोनों को बराबर करना है। मान लो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। सिंपल सी बात बताओ, ये दोनों समानुपाती है, बस हमें पता है कि इसके बढ़ने से क्या करता है, बढ़ता है। इसको हम 2 गुना करेंगे तो ये कितना गुना होगा हमें पता नहीं, बस ये दोनों क्या है, माने इसको बढ़ने से इसके बढ़ने से क्या करता है, बढ़ता है। तो सोचो ये दोनों बराबर करने हैं तो हमें क्या करना होगा, एक नियतांक लाना होगा, एक अचर रखना होगा, एक फिक्स अक्षर होगा जो इसको क्या कर देगा, बराबर कर देगा। तो अगर हम यहाँ 4 से क्या कर दे, गुना कर देते, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये तो हो गया मैथ, ये तो हो गया मैथ। आई बात समझ में? अब उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ जो है ये इसके समानुपाती है। अब वो जो हमारा अचर है जो इस समानुपात वाले नियम को क्या करेगा, बराबर करेगा, वो कौन है, के है। और ये सब साइंटिस्ट सब पता करके रखा है लो, किसके का वैल्यू किसके लिए क्या होगी। आई बात समझ में? हमें याद करना होगा। तो ए बराबर हो गया इतना। आई समझ में? अब चलो, अब अगर हम चलते हैं वायु या निर्वात के लिए। सर इसके लिए क्यों? देखो ये इसलिए क्योंकि अगर माध्यम चेंज होगा ना दोनों के बीच तो बल भी चेंज हो जाएगा। मतलब सर देखो, हवा या निर्वात में इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बल लगता है, बहुत तेजी से खींचते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर आई।
अब यदि मान लो कि इनके बीच का माध्यम बदलोगे ना, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल भी बदल जाएगा। जैसे मान लो ये आवेश से ही एक दूसरे को खींच रहा, बीच में क्या कर दो, कोनो धातु का प्लेट लगा दो, बिल्कुल नहीं खींचेगा, बल एकदम जीरो, गोल हो जाएगा बल एकदम। ये आगे के कॉन्सेप्ट में समझाएंगे भी आप लोगों को। आ रही बात समझ में? हाँ, तो देखो, अगर वायु या निर्वात के लिए अगर हम चलते हैं, वायु या निर्वात के लिए चलते हैं, तो उस सिचुएशन में जो हमारा बल होता है इन दोनों के बीच, वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R²। सर ये क्या ला दिया आपने? यहाँ जो ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट जो है, दिखा दे रहा आपको, एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 11th में पढ़े होंगे इस चिन्ह को, टेंशन ना लो आप लोग, इसको आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये है एप्सिलॉन नॉट, यानी F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे R²। सर ये क्या है? जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात या हवा भी कह लो, निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। आई बात समझ में? ये जो है देखो, अलग अलग माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता अलग अलग होती है। तो यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, या फिर कह लो वायु, या यहां वायु भी लगा सकते हो, या वायु की विद्युतशीलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब सब लोग जानते हैं कि बल जो एक सदिश राशि है, बल बिल्कुल सदिश राशि है, आओ समझते हैं। ये देखो, ये Q1 है। अब ये क्या होगा, मान लो कि यदि दोनों प्लस चार्ज है, तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब हटाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो मान लो कि अरे भाई प्लस प्लस मान लो, माइनस माइनस मान लो, या प्लस माइनस, सबके लिए ये नियम सही है, सबके लिए, टेंशन ना लो आप लोग। मान लो यहां पर जो बल लग रहा है वो है F, कौन चार्ज है ये? 1, तो वह बोलेंगे F1, यानी कि पहला फोर्स, यानी आवेश एक के कारण लगा हुआ बल। पर किस पर बल? मतलब एक पर लगा हुआ बल, लेकिन किसके कारण बल? ध्यान दो, आवेश एक पर लगा हुआ बल, ध्यान दो आप लोग, आवेश एक पर लगा हुआ बल, पर किसके कारण इस पर बल लगेगा? सर Q2 के कारण, क्योंकि वहीं तो इसे क्या करेगा? खींचेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां पे लिख देते हैं 2। इसका मतलब हुआ कि F1 का मतलब हुआ कि Q1 पर लगा हुआ बल किसके कारण? Q2 के कारण। यहां पर क्या बोलेंगे? F21, यानी कि Q2 पर लगा हुआ बल किसके कारण? 1 के कारण। चूंकि सदिश राशि है तो बोल देंगे वेक्टर। आई बात समझ में? अब देखो, आपको पता होगा कि अगर सर ये विपरीत आवेश होंगे तो ये इसका बल जो होगा इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और इसका जो बल होगा इस तरफ होगा। यानी ये अगर इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जाएगा। ध्यान दो, अगर ये इस तरफ बल लगाएगा तो ये इस तरफ बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो दोनों के पास सेम चार्ज है, प्लस प्लस है, तो ये इस तरफ बल लगाएगा, इस तरफ भागेगा, वो भी उस तरफ भागेगा, यानी ये इस तरफ वो उस तरफ, फिर भी विपरीत हो रहा है। आई बात समझ में? तो वहाँ वो हमने नहीं दिखाया है, ठीक है। चाहे तो हम दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो इस तरफ है, और यहाँ पर जो बल लग रहा है वो इस तरफ है। यहाँ पर जो फोर्स है वो इस तरफ है, और यहाँ पर जो फोर्स है वो इस तरफ है। पर दोनों फोर्स जो होगा वो सेम होगा, दोनों सेम होगा। जितने बल से ये इसको खींचेगा उतनी बल से ये इसको खींचेगा, और जितने बल से ये इसको प्रतिकर्षित करेगा उतनी बल से ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। आगे बात समझ में? हाँ सर। तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें, आओ, हो गया, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। सदिश रूप में, सदिश रूप में, तो देखो सदिश रूप में तो डबल हो जाएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शनल होगा इस तरफ या फिर इस तरफ, इसका डायरेक्शनल होगा या तो इस तरफ या नहीं तो इस तरफ। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम दोनों के लिए करेंगे सदिश रूप में, हम F12 निकालेंगे, यानी कि पहले चार्ज पर लगा बल किसके कारण? दूसरे के कारण। कितना होगा? वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R²। बस चूंकि ये सदिश रूप में है तो हम इसकी दिशा व्यक्त कर देंगे, ध्यान देंगे, ये है तो डायरेक्शन ये होगा, यानी कि ये R, ये जो R के है, R के अनुदिश होगा, यानी हो जाएगा R
1 2 कैप। यहाँ आर क्या है, आर क्या है, तो ये जो है एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश है जो इसके दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। ये सब बेसिक में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, और यदि नहीं पढ़े होंगे तो टेंशन ना ले, ना 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 टेंशन नहीं ले। क्यों सर, क्या खो जाएगा, आ जाएगा सबको। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। हम जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी बेसिक बातें हैं, मैथ की हैं या फिर 11th के वो फिजिक्स की हैं, सारे के वीडियो हम इस पर अपलोड कर देंगे धीरे धीरे, जल्द, एकदम जल्द करेंगे, टेंशन ना लो सब लोग, ठीक है। तो सदिश रूप में ये हो गया। तथा अगर इसका इस पर निकाले बल, तो इस पर बल निकाले तो ये हो जाएगा, और वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर रहने दीजिए, हम लिख लेंगे Q1 × Q2 बट्टा R²। बस ये डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन अब ये हो जाएगा। आई बात समझ में सबको, ये यहाँ पे हो गया। चलो ये हो गया। ये हो गया वेक्टर रूप में, सदिश रूप में। फील आया सबको, फील आया। हाँ थोड़ा सा टॉप है पर डरने की ज़रूरत नहीं है, मज़ा लो, धीरे 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 घुलो इसमें, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो कूलाम ने कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं बताया, सिंपल सी बात कही उन्होंने कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, चाहे वो जौन बल हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, वो आवेशों के परिणाम के समानुपाती, यानी जैसे जैसे इनका मान बढ़ेगा वैसे वैसे बल भी बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे बीच की दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे बल का करते जाएगा, घटते जाएगा। आ रहा समझ में, लेकिन सीधे समानुपाती नहीं, वर्ग, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आई बात समझ में, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो तो ये है कूलाम का नियम, और ये सारे ये का मिट गया, लो ये कर लिया, ये हो गया, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, ले लिया सब लोग। अरे भाई ले लो, वीडियो पॉज करो, बढ़िया है, नोट करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके तो मोबाइल में ही रख लेगा। सो बढ़िया है कि वीडियो पॉज करो, कलम कभी उठाओ और बैठ जाओ, सो के वीडियो ना देखो, नहीं तो सोए रह जाओगे। प्लीज़ कहीं बैठो और बैठ कर वीडियो देखो, समझो ध्यान से एकदम, हाँ सीरियस लेके। चलो